हुए पेशाब या शौच गलती से चला जाए तो जुराब निकाल दें, स्वच्छ जुराब पहने। 15वां, दरबार साहिब में लगे हुए फोटो प्रतिदिन बदलना अनिवार्य नहीं है, खराब होने पर बदल सकते हैं। साफ कपड़े से सफाई प्रतिदिन या आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। 16वां, केवड़े का जल केवल सदग्रंथ साहिब व फोटो पर छिड़कना है, अन्य किसी पर नहीं छिड़कना। 17वां, जो माई बहन बेटी बिंदी लगाकर आती हैं वे पाठ पढ़ सकती हैं। काजल या अन्य श्रृंगार व चमकीले कपड़ों वाली, बालों को डाई करवाने वाले लिपस्टिक लगाकर माई बहन बेटी या भगत पाठ पर नहीं बैठ सकते। 18वां, सिर पर छज्जेदार टोपी पहनकर पाठ नहीं पढ़ सकते, केवल सामान्य टोपा या टोपी पहनकर पाठ पढ़ सकते हैं, रुमाला पहनना आवश्यक नहीं है। 19वां, चंवर सेवा 24 घंटे करना अनिवार्य नहीं है, कभी भी बंद कर सकते हैं। 20वां, पाठ पढ़ते समय जो भगत पाठ पढ़ रहा हो वही संपट पड़ेगा, अन्य भगत नहीं। 21वां, कुछ माता बहनों के बाल लंबे होते हैं जो टोपा पहनने से या सिर पर चुन्नी ढकने से या सिर पर रुमाला बांधने से पीछे की तरफ दिखाई देते हैं। इस तरीके से जो भी माता बहन हो पाठ पर बैठ सकती है। 22वां, एक समय एक स्थान या आश्रम में माइयों व भक्तों के भिन्न भिन्न पाठ चले तो दोनों स्थानों पर एक जैसी व्यवस्था करें। केवल पाठ के लिए रखी जाने वाली सामग्री जैसे मेवे यानी काजू बादाम पिस्ता आदि, गोले यानी कोकोनट एक साइड, चाहे भक्तों वाली साइड चाहे बहनों वाली साइड में रखें। जैसे 100 पाठों की सामग्री है वह एक स्थान पर रखें तथा दूसरी जगह केवल एक पाठ की सामग्री ही रखें। फल जो भोग से पहले दिन लाए जाते हैं वे भी एक साइड में रखें। अन्य सब व्यवस्था दोनों पाठों पर एक समान करें, यानी 4 कटोरियों में हलवा प्रसाद आरती की थाली आदि आदि भी भिन्न रखें। बहनों को सब सेवा करने को व सीखने को मिले। 23वां, पाठ प्रकाश के समय गुरु गोविंद वाली फोटो पर जो रक्षा सूत्र रखते हैं उसको स्वाहा करना है। 24वां, जो डाई करना नहीं त्याग सकते उनको पाठ पर बैठने व चंवर सेवा करने की कोई आज्ञा नहीं है। 25वां, कुछ बहनें या माताएं श्रृंगार लिपस्टिक लगाकर या काजल लगाकर आती हैं, उनको पाठ पर ना बैठने दें, चंवर सेवा भी ना करने दें। ऐसी पापात्माओं को आश्रम में भी मत आने दो। नोट कर लो, सतनाम प्राप्त को रोकना है। यदि आगे से ऐसा ना करने का आश्वासन दे तो श्रृंगार उतार कर तथा काजल साफ करके आने दो। सारनाम प्राप्त को बिल्कुल कंसेशन नहीं है। काजल व श्रृंगार वाली तो चाहे कोई भी मंत्र प्राप्त है पाठ पर नहीं बैठने देना है। 26वां, हलवे का प्रसाद उपदेशी या अनुपदेशी के लिए घर ले जा सकते हैं। पाठ के दौरान बनाए जाने वाले हलवे के प्रसाद को बीच में कई बार बनाकर भी बढ़ाया जा सकता है। जो पहले का बचा हुआ प्रसाद है उसे नए बने हुए प्रसाद में मिलाकर प्रसाद बना लें। 27वां, पाठ प्रसाद खराब होने पर उसको जमीन में दबा दें या जल प्रवाह करें। 28वां, जो पाठ प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहते उसको आश्रम में बांट दें। 29वां, पाठ प्रसाद जो घर ले गए हैं, जो बुजुर्ग ठोस पाठ प्रसाद नहीं खा सकते उनको नरम प्रसाद दें, नहीं खा सकते तो अन्य उपदेशी को दे दें या आश्रम में बांट दें। 30वां, अखंड पाठ के नियमों का दृढ़ता से पालन करें। कई बार नया पाठी पाठ करते समय किसी अन्य भगत से गलती से बोलने लगता है जो गलत है, ध्यान रखें। यदि इत्तेफाक से यह गलती किसी पाठी से हो जाए तो उसे चाहिए कि जिस पृष्ठ पर पढ़ रहा है उससे एक पृष्ठ पीछे से पढ़ना प्रारंभ करें। पाठ की अखंडता कायम रहेगी। भगत जनों को निर्देश, अखंड पाठ में नियमों का पालन संबंधी जानकारी। अमर ग्रंथ में कई जगह टेक लिखा होता है। टेक अक्सर ग्रंथ में रागों में शब्दों के प्रारंभ में लिखा है, जैसे तारेंगे तारेंगे तकीक सतगुरु तारेंगे टेक
घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। इसमें टेक अक्षर लिखा है। इसे वाणी के साथ पढ़ भी सकते हैं, ना पढ़े तो भी पाठ खंड नहीं होता। यह वाणी का हिस्सा नहीं है, केवल विराम का प्रतीक है। टेक शब्दों में प्रथम वाणी के अंत में लिखी होती है, कई शब्दों में लिखी भी नहीं है। टेक लिखी वाणी को राग रूप में गाते समय गायक बार बार गाता है, जिससे राग की लय यानी ट्यून को अनुकूल बनाए रखने में सहयोग लिया जाता है। पाठ करते समय सब वाणी एक बार ही पढ़ी जाती है, इसलिए टेक अक्षर का कोई योगदान वाणी में नहीं है। जो अंग है, जैसे गुरुदेव का अंग, यह हेडिंग है जो प्रारंभ में लिखा है, इसे पढ़ना है। यह अंग 3-4 पृष्ठों पर लिखा है। उन पृष्ठों के ऊपर भी छोटे अक्षरों में गुरुदेव का अंग लिखा है, वह नहीं पढ़ना है, केवल वाणियों को पढ़ना है। वाणी संख्या नहीं पढ़नी है। जैसे वाणी संख्या नहीं पढ़ी जाती, ऐसे ही जहां शब्दों में टेक शब्द लिखा है उसे भी पढ़ना अनिवार्य नहीं है। पाठ के दौरान सबसे अहम नियम, नजर नेक रखें, नियत साफ रखें, मन में दोष द्वेष ना रखें, पक्षपात ना करें, परमात्मा से डरें, बहन बेटी माई को बुरी नजर से ना देखें, पाप को मन में जगह ना दें। जो सेवादार व पाठी इन नियमों को खंड करेगा, उसके द्वारा किया गया पाठ लाभ के स्थान पर हानि करेगा, उसे भी कष्ट उठाना पड़ेगा। विशेष खुले पाठ में पाठी बीच में बोल सकता है, जब चाहे पाठ को पढ़ना बंद कर सकते हैं। रात्रि में पढ़ना अनिवार्य नहीं है, यदि पढ़ना चाहें तो मनाही भी नहीं है। शेष मर्यादा उपरोक्त अखंड पाठ वाली ही है, जिनका पालन करना अनिवार्य है। खुला पाठ 7 दिन, 5 दिन या 4 दिन किया जा सकता है, परंतु अखंड पाठ 3 दिन में संपूर्ण करना होता है, जिसमें एक आश्रम में भक्तों तथा बहनों की ओर 2 पाठ चलते हैं। यदि एक साइड वाला पाठ पीछे चल रहा है, भोग के समय तक संपूर्ण एक समय नहीं हो सकता, तो माइक बंद करके 2 पाठी बैठा दो, दोनों अलग अलग पृष्ठों को पढ़ें। इस प्रकार पाठ को समय पर संपूर्ण किया जाए। पाठी के कपड़े बैठने में सुविधाजनक हो तथा फैशन वाले व चमकीले ना हो। पैंट पहन सकते हैं, सुविधाजनक हो। सत साहिब रामपाल दास। भक्ति मर्यादा। सतनाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम, जिनमें से एक भी नियम खंड नहीं करना है। यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सतनाम ना ले। उपदेश प्राप्त पुण्यात्माएं परमात्मा के मार्ग पर चलती हैं, वह परमात्मा प्राप्ति के लिए यात्रा प्रारंभ करती हैं। यात्री बहुत ही कम सामान लेकर यात्रा करता है, अधिक भार उठाकर यात्रा करना संभव नहीं होता। जो सांसारिक परंपराएं हैं वे व्यर्थ का भार है, जो भक्ति मार्ग में यात्रा करने में बाधक हैं। इसलिए इस भार से मुक्त होने के लिए निम्न नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियम नंबर 1, किसी के पैर नहीं छूने और ना ही दूसरे को छूने देना है। यदि अचानक या मना करने पर भी पैर छू लेता है तो उस स्थिति में नामखंड नहीं होता। आपने किसी को बद्दुआ या आशीर्वाद नहीं देना है, ना ही इच्छा करके किसी से आशीर्वाद लेना है। कोई आपके सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखे तो आपने मना करना है, फिर भी कोई हाथ रख देता है तो आपका उपदेश सुरक्षित है, परंतु आपने आशीर्वाद व बद्दुआ बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि आशीर्वाद देने से आपकी भक्ति कमाई क्षीण हो जाती है। जैसे एक पहिए की ट्यूब से दूसरे पहिए की ट्यूब में हवा डालने से आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। एक उपदेशी बहन ने अपने अनुपदेशी भाई को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दे दिया। भाई तो स्वस्थ हो गया, परंतु बहन इतनी अस्वस्थ हुई कि 1 महीना अस्पताल में रही। पुनः उपदेश लिया, अपनी गलती की क्षमा याचना करने पर ही वह स्वस्थ हो पाई। इसलिए सर्वस्य प्रार्थना है कि यह गलती ना करें। इसी प्रकार अन्य नियमों के खंड करने से आपकी राम नाम की गाड़ी में पंचर हो जाएगा, वह भी रुक जाएगी, अर्थात आप जी को हानि होगी। पूर्व समय में सती प्रथा यानी परंपरा थी,
जिस किसी का पति मर जाता था तो उसकी स्त्री को भी उसी मृत पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, जो एक महाजालिम कर्म था। उस समय के मानव समाज ने उस कुरीति को मजबूरन मानना पड़ता था। किसी महापुरुष ने संघर्ष करके उस सती प्रथा को बंद कराया। समाज के रूढ़िवादी व्यक्तियों ने बहुत विरोध भी किया, परंतु प्रयत्न सफल हुआ तो आज सर्व बहनें सुखी हैं। इसी प्रकार ये सर्व परंपराएं जानो जो मानव समाज पर भार हैं, इनको समाप्त करने से ही भार मुक्त हो सकेंगे तथा भक्ति मार्ग पर आसानी से चल सकेंगे। नियम नंबर 2, टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल, मैच, कार्टून देखना तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना है। नियम नंबर 3, किसी को दान यानी बिना सिला कपड़ा, सीधा आदि नहीं देना है, ना ही किसी धार्मिक स्थल यानी मंदिर मंडी के लिए पैसे देने हैं और ना ही उनके किसी भंडारे में जाना है, जैसे धर्मशाला गली पक्की करने, कुआं तथा तालाब यानी जोहड़ की खुदाई, खेतों के साजले, नाले की खुदाई तथा अन्य इसी प्रकार के सामूहिक सामाजिक कार्यों के लिए पैसे दे सकते हैं। नियम नंबर 4, माथे पर तिलक ना लगाना है और ना ही लगवाना है, भात में पटड़े पर नहीं चढ़ना है, गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है, और ना ही किसी की झोली में पैसे डालने या लेने हैं। यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो विवाह केवल असुर निकंदन रमणी करके साधारण विधि से करना है तथा भात परंपरा को समाप्त करना है। नियम नंबर 5, कोई त्योहार, जागरण, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठान, जन्मदिन, छठी आदि नहीं मनाना है, ना ही उसमें जाना व सहयोग करना है। नियम नंबर 6, किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं देनी है। नियम नंबर 7, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई बोलता है तो उसे समय अनुसार केवल मॉर्निंग मॉर्निंग, इवनिंग इवनिंग, आफ्टरनून व नाइट नाइट 2-2 बार बोल दें। नियम नंबर 8, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर तथा गुड बाय आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई आपसे बोलता है तो उसे धन्यवाद या थैंक यू बोल दें। नियम नंबर 9, सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। नियम नंबर 10, बहनों ने नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं लगानी है। नियम नंबर 11, परफ्यूम तथा सेंट आदि नहीं लगाना है। नियम नंबर 12, विवाहित बहनें केवल सिंदूर या बिंदी में से एक चीज लगा सकती हैं। नियम नंबर 13, किसी अनुपदेशी का जूठा नहीं खाना है। नियम नंबर 14, हाथों पर मेहंदी नहीं लगानी है, किसी बीमारी के कारण लगा सकते हैं। हाथों में मेहंदी लगाने से नाम खंड होता है। सिर यानी बालों में रंग, काली मेहंदी या डाई नहीं लगानी है। नियम नंबर 15, शादी में जाते हैं तो सगुनवार फेरी, मुंह दिखाई पर पैसे नहीं देने हैं। विदाई के समय घर में नारियल नहीं फोड़ना है। कन्या विदाई के समय गाड़ी पर पानी डालना या सगुन के लिए धक्का लगाना अर्थात सगुन करना मना है। नियम नंबर 16, किसी को किसी भी अवसर पर गिफ्ट देना मना है। अगर कोई गिफ्ट दे तो कोशिश करनी है ना लो। अगर कोई पीछे से रख जाए या डाक या कोरियर द्वारा भेजे तो उसको रख ले, उनके उपलक्ष्य में कुछ रुपए दान आश्रम में कर दे। नियम नंबर 17, परिवार में किसी के भी शादी हो तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कपड़े आदि नहीं देने व नहीं लेने हैं। नियम नंबर 18, कन्या दान रूप में कपड़े गहने आदि नहीं देने हैं। रुपए भी इस उपलक्ष्य में देने हैं कि आपने वहां खाना खाया है, और बहन के घर जाते हैं तो इसी उद्देश्य से पैसे दे सकते हैं कि आपने वहां खाना खाया है या चाय आदि पी है। यह ध्यान रहे, यदि अधिक धन दे दिया तो आपकी बहन पर आपका ऋण ना हो जाए तथा संस्कार ना जुड़ जाएं, क्योंकि हम संस्कार वश ही यहाँ काल जाल में रह जाते हैं। यदि आप पैसा देना चाहें और बहन ना लेवे तो दोनों ही भार मुक्त हो जाते हैं। यदि बहन बुआ जी आदि उपदेशी हैं तो उनको चाहिए कि वह पैसा, रुपए, कपड़ा, आभूषण कदापि ना लें। प्यार से कहें कि आपने कह दिया, हमने मान लिया।
नियम नंबर 19, स्कूल में गायत्री मंत्र बोलते समय ओम शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि जिसे गायत्री